पहला दिन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 1। पहला दिन। तिथि 17 मार्च 2321। समय रात के 11:37 बजे। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, व्याट निवास। शांति से आराम करो, मृत्यु एक और शुरुआत है। चूंकि मैं दुनिया की नज़र में तुम हूँ, इसलिए मुझे आपकी नफरत, दर्द और इच्छा को कंधे पर उठाने दो। मैं अपने अंदर कुछ घुटन महसूस कर रहा था। नहीं, मेरे आंतरिक कुछ गहरे और गहरे नहीं थे। मेरी आत्मा द्वेष और नफरत के कोहरे में ढकी हुई लग रही थी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं अपनी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि किसी के बेडरूम में था। एक्शन फिगर, मॉडल विमानों और कारों से भरे कमरे के रूप से, जबकि वयस्क पोस्टर और पत्रिकाओं से ढकी दीवारें और फर्श यह एक मध्यम आयु वर्ग के विकृत कमरे जैसा लग रहा था। मेरे दिमाग में कई सवाल उठे। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या मेरा अपहरण कर लिया गया था? दिलचस्प बात यह है कि मुझे अपने सभी सवालों के जवाब अपने दिमाग में मिले। अंत में मुझे एहसास हुआ कि मैं एक 17 वर्षीय लड़के के शरीर में स्थानांतरित हो गया और चीजें जटिल थीं। मृत आत्मा का नाम डाल्टन वेनेरा व्याट है, जो मेरे नाम के समान है। पुनर्जन्म शैली को देखते हुए आश्चर्य की बात नहीं है। यंग व्याट की दुनिया को इसकी सांसारिक समानता को देखते हुए समानांतर पृथ्वी माना जा सकता है, और यह कालकोठरी और राक्षसों से ग्रस्त है, जो मेरी दुनिया में खेल, उपन्यास और एनीमे में लोकप्रिय हैं। यंग व्याट के माता पिता कार्ड अप्रेंटिस थे, जिनका लगभग 2 महीने पहले अपने अंतिम मिशन में निधन हो गया था। अपने बागवानों के चले जाने के साथ यंग व्याट का जीवन सूख गया। सबसे पहले, उसके दोस्तों और शिक्षकों ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वह अब 2 सिल्वर रैंक के साहसी लोगों का इकलौता बेटा नहीं था। दूसरा, उनका स्कूली जीवन नरक था क्योंकि उनके बदमाशों की संख्या बढ़ गई और वे साहसी हो गए। तीसरा, उन्होंने एक घोटाले में अपनी सारी बचत और बीमा का पैसा खो दिया। चौथा, वह एक मनचित दुर्घटना में फंस गया और उसे एक धोखाधड़ी वाले मुकदमे का सामना करना पड़ा। भले ही उसने एक घोटाले में अपना सारा पैसा खो दिया था, यंग व्याट के माता पिता ने उसे अच्छी मात्रा में संपत्ति छोड़ दी थी, उदाहरण के लिए जिस घर में मैं वर्तमान में हूं और उनके सिल्वर रैंक एडवेंचर उपकरण। युवा व्याट स्मार्ट था। पहले घोटाला और अब यह मनचित दुर्घटना, उसे यह स्पष्ट हो गया कि उसे किसी द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्याट सरकार की नज़र में एक कानूनी वयस्क होने के नाते कितना स्मार्ट था, और उसके समर्थन में कोई दोस्त और परिवार नहीं था। बाधाएं व्याट के पक्ष में नहीं थीं। गुंडों और अदालत के नोटिस की लगातार धमकियों के तहत युवा व्याट को लगा कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह धोखाधड़ी के मुकदमे में हार मान सकता था और समझौता कर सकता था, लेकिन उसे अपने बचपन के घर या अपने माता पिता के साहसिक उपकरण बेचने के विचार पर शर्म महसूस हुई। हताशा में युवा व्याट पर्प्स को जीतने और उससे दूर जाने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु पर अपनी संपत्ति बच्चों के ट्रस्ट को दान करते हुए अपनी वसीयत लिखी। फिर आत्महत्या करने का फैसला किया। मुझे डॉक्टर डाल्टन व्याट, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक, आविष्कारक और उद्यमी दर्ज करें। अज्ञात कारणों से ऐसा लग रहा था कि मैं इस शरीर में पुनर्जन्म ले चुका हूं। लेकिन मेरे लिए एक बात स्पष्ट है कि मेरा जीवन डॉक्टर डाल्टन व्याट के रूप में समाप्त हो गया है। भले ही मृत आत्मा ने परलोक की यात्रा की है, शरीर में मजबूत स्थायी घृणा, दर्द और इच्छा है जो मेरी आत्मा का दम घोंटने वाला कोहरा बनाती है। शांति से आराम करो, मृत्यु एक और शुरुआत है। चूंकि मैं दुनिया की नज़र में तुम हूं, इसलिए मुझे आपकी नफरत, दर्द और इच्छा को कंधे पर उठाने दो। अवशेष के साथ संवाद करने के अलावा मेरे दिमाग में कोई अन्य अच्छा विचार नहीं आया। संयोग से मेरे मन में एक भयानक विचार आया। जिन लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया है, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। मेरे माता पिता के सपने को पूरा करें। यह विचार सुनकर मैं एक ही समय में डर गया और बहुत खुश हुआ। डर क्योंकि भूत वास्तविक, और बहुत खुश निकले क्योंकि बात करके चीज़ों को हल किया जा सकता था। भूत द्वारा सामने रखी गई 2 शर्तें पहली बार में उचित लग रही थीं, लेकिन वे अपरिभाषित सीमाओं के साथ अस्पष्ट थीं। दंडित, इसका क्या मतलब था कि मैं उन सभी को मार दूं जिन्होंने युवा व्याट के साथ अन्याय किया था। माता पिता का सपना, वे कौन से हैं और वे क्या हैं? मैं अपना दूसरा जीवन किसी और के सपने को पूरा करने वाले हत्यारे के रूप में नहीं जीना चाहता था। सौभाग्य से, जब मैंने अपना संदेह व्यक्त किया तो भूत ने मांगों को और अधिक सटीक रूप से व्यक्त किया। सबसे पहले, इसने केवल न्याय की मांग की, प्रतिशोध नहीं। ये न्याय मेरी इच्छा के अधीन था। दूसरे, मिस्टर एंड मिसेज व्याट चाहते थे कि उनका बेटा कार्ड अप्रेंटिस बने और कार्ड अप्रेंटिस चैंपियनशिप में रैंक हो। अल्पविराम। भूत के साथ सफलतापूर्वक बातचीत करते हुए मेरी आत्मा का दम घोंटने वाला कोहरा गायब हो गया और मुझे यंग व्याट की पूरी यादें मिल गईं। शायद ये भूत के साथ बातचीत थी या कुछ और। ऐसा लग रहा था कि मैंने एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में अपने नए जीवन को अनुकूलित कर लिया है। किसी कारण से मुझे नींद आ रही थी। ओह, जो भी हो, मेरे पास बाद में घूमने के लिए हर समय है। मुझे अब झपकी लेने दो। $1 से विज्ञापन हटाएं। पब फ्यूचर एड्स। दूसरा दिन। अध्याय 2। दूसरा दिन। तारीख 18 मार्च 2321। समय 10:51। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, व्याट निवास। रैटे टैट टैट, रैटे टैट। पोर्ट खोलो।
हम जानते हैं कि आप वहाँ हैं। खोलो। ओह WTF, एक आदमी को यहाँ एक अच्छी नींद पाने के लिए क्या करना होगा। निराश होकर मैं बिस्तर से उठा, फर्श पर अपना पैर जोर से पटकते हुए मैं नींद में सामने के दरवाजे पर चला गया और दरवाजा खोलकर मैंने उन पर झपट दिया। क्या आप चाहते हैं, क्या आप नहीं जानते कि लोगों की नींद में बाधा डालना अशिष्टता है। मेरी आंखें मुश्किल से खुली थीं, मैंने ये देखने की जहमत नहीं उठाई कि दरवाजे पर कौन था और उनके चेहरे पर दरवाजा बंद करने के लिए तैयार था, लेकिन एक बड़ा हाथ दरवाजे के किनारे पर पकड़ लिया और उसके आधे शरीर को दरवाजे में धकेल दिया। दरवाजा बंद करने में असमर्थ मैं आश्चर्यचकित हो गया, फिर यह मुझ पर हावी हो गया कि मैं स्थानांतरित हो गया था और दरवाजे पर लोग कोई पुष्यव नहीं थे, बल्कि युवा व्याट को ब्लैकमेल कर रहे थे। ऐसा लगता है कि किसी को फिर से अपनी जगह और ऋण की याद दिलाने की जरूरत है। बैंग, दरवाजा खुला रखते हुए 2 लोग मेरे निमंत्रण के बिना दालान में चले गए। लंबे व्यक्ति ने मुझे उपहास के साथ देखा और कहा, ऐसा लगता है कि कोई अपनी नींद का आनंद ले रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन नहीं है? मेरे चचेरे भाई, जिसे आपने अस्पताल में भर्ती कराया था। जबकि छोटे वाले ने मेरे चेहरे पर 2 दस्तावेज रखे और कहा, उन्हें देखो, ये मेडिकल बिल और कोर्ट नोटिस हैं। आप बिलों का निपटान कब करने जा रहे हैं या इसे अदालत में निपटाना चाहते हैं? इससे पहले कि मैं 2 दस्तावेजों पर एक उचित नज़र डाल पाता, छोटे गुंडे ने उन्हें वापस अपने कोट की जेब में छिपा दिया। वह नहीं चाहते थे कि मैं दस्तावेजों को पढ़ूं। दोनों गुंडों ने मुझे एक डराने वाली चकाचौंध दी। अगर यह युवा व्याट होता तो वह गुफा में आ जाता, लेकिन यह वह नहीं था, यह मैं था। जितना अधिक वे मुझे घूरते थे, उतना ही अधिक दोषी वे मेरी आंखों में देखते थे। अपने आप को शांत करते हुए और सभी संभावित परिदृश्यों और सबसे खराब होने के बारे में सोचते हुए मैंने कहा, दोस्तों, हम पहले ही इस सब से गुजर चुके हैं। मैंने कहा था कि मैं आपको 1 सप्ताह के भीतर भुगतान कर दूंगा। अब आप यहाँ क्यों हैं? अभी मेरे पास अपने लिए नाश्ता खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। आपको भुगतान करने की तो बात ही छोड़ दें। 20 तारीख को वापस आओ, तब तक मेरे पास आपका पैसा तैयार हो जाएगा। आपको लगता है कि हमारे पास उस पैसे के लिए भीख मांगने के अलावा और कोई काम नहीं है जो आप पर बकाया है। हम केवल आपको ये सूचित करने आए थे कि मेरे चचेरे भाई को कल एक और सर्जरी से गुजरना पड़ा और आपको जो बिल निपटाने हैं वे बढ़ गए हैं। अब जब आप जानते हैं कि हम अपने रास्ते पर होंगे, 2 दिन में मिलते हैं। मेरे विवरण में जाने की प्रतीक्षा किए बिना वे मुझे अवाक छोड़कर बाहर चले गए। लानत है, मैंने मन ही मन शाप दिया। मैं बस उन पर पुलिस को बुला सकता था, लेकिन मैं उन्हें आसानी से छोड़ दूंगा। अगर मैं उन्हें दोषी साबित कर सकूं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाएगी। नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। उन्हें न केवल उन्हें बल्कि उनके पीछे के हाथों को भी भुगतान करना पड़ा। ये लोग यंग व्याट की निवल संपत्ति और निचली रेखा को जानते हैं, इसलिए उन्हें कुछ और हफ्तों के लिए यंग व्याट को हुक करने में कोई आपत्ति नहीं है और गंभीर होने से पहले अधिक पैसे की मांग करते हैं। ये ट्वर्प्स नहीं जानते कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि मैंने स्थानांतरित कर दिया, अन्यथा जो उनका स्वागत किया वह यंग व्याट की ठंडी लाश होगी। चूंकि वे पैसे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं इन साथियों को सबक सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करता हूँ। ट्रिंगे रिंग, ट्रिंगे रिंग। ओह, वह आवाज़ क्या है? ये कहाँ से आ रहा है? मैं ध्वनि के स्रोत पर चला गया। यह एक पुरानी शैली की किताब है जिसमें एक कवर के लिए QR कोड के साथ आयरन बुक बाइंडिंग है। यह युवा व्याट का आयरन ग्रिमोयर था। इसे उठाकर मैंने इसे ये देखने के लिए खोला कि कौन बुला रहा है। कक्षा शिक्षक वांग बुला रहे हैं। मैं भूल गया कि अब मैं एक छात्र हूँ और मेरे पास पढ़ने के लिए एक स्कूल था। यंग व्याट की यादों के माध्यम से जाने के बाद मुझे पता चला कि यह रॉबर्ट वान काम का एक टुकड़ा था। जब यंग व्याट के माता पिता जीवित थे तो इस कक्षा के शिक्षक ने अपने छात्रों को बेशर्मी से चाटने में संकोच नहीं किया, लेकिन अब वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि यंग व्याट ने अपने पूर्वजों की कब्र लूट ली है। ये कक्षा शिक्षक वांग मुख्य कारणों में से एक था कि यंग व्याट के सहपाठियों ने उसे नीची दृष्टि से देखा, उसके दोस्त उससे दूर रहे और धमकाने वाले उसके साथ बोल्ड हो गए। हो सकता है कि कक्षा शिक्षक वांग ने यंग व्याट को सीधे तौर पर धमकाया न हो, लेकिन व्याट के प्रति उनकी पक्षपाती राय और रवैये के कारण कई छात्र यंग व्याट को अलग थलग कर देते हैं। यंग व्याट के दिमाग में अवसाद और नकारात्मक विचारों की ओर अग्रणी। इसे भूल जाओ, चलो कॉल का जवाब देते हैं। टूट, तुम बेवकूफ़ हो कि तुम्हें मेरी कॉल का जवाब देने में इतना समय क्यों लगा और तुम मेरी कक्षा में क्यों नहीं हो? 15 मिनट। आपको मेरी कक्षा में रहना होगा, अन्यथा मुझे क्रूर होने के लिए दोष न दें। उसके अहंकारी शब्दों से टकराने पर मेरी गर्दन पर एक नस आ गई और मैंने शाप दिया। फू तारांकन, बीप, आप अपनी माँ को बीप करते हैं। बीप बीप आपको और आपकी माँ को बीप करें। क्षमा करें, गलत नंबर। टूट टोट, $1 से विज्ञापन हटाएं। ग्रिमोर्स, अध्याय 3, ग्रिमोर्स। तारीख 18 मार्च 2321। समय दोपहर के 2:11। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, लान किंग नेशनल बैंक। इस तरह सर, लॉकर नंबर 817। कृपया अपना समय लीजिए। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करें।
ये कहते हुए कि बैंक क्लर्क लॉकर रूम से बाहर चला गया। लॉकर पिन में प्रवेश करते हुए मैंने लॉकर खोला। मैं उत्साहित नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि यंग व्याट की यादों के लिए धन्यवाद के अंदर क्या था। 2 सिल्वर ग्रिमोयर्स और कुछ नहीं, ये यंग व्याट के माता पिता द्वारा छोड़ी गई सबसे अधिक कीमत वाली संपत्ति थी। इन 2 ग्रिमोयर्स को स्काई ब्लॉसम शहरों के शीर्ष 100 में स्थान दिया जा सकता है, जो सबसे प्रतिष्ठित संपत्ति है। कार्ड अप्रेंटिस द्वारा शासित इस दुनिया में ग्रिमोयर्स ने स्थिति, शक्ति, धन सब कुछ का प्रतिनिधित्व किया क्योंकि उन्होंने कार्ड अप्रेंटिस के हाथों में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कार्ड अप्रेंटिस के लिए ग्रिमोयर्स आजीविका और हथियार हैं। कार्ड निर्माण से लेकर कार्ड फ्यूजन ग्रिमोयर तक हर कदम में जरूरत होती है और एक उच्च स्तरीय ग्रिमोयर एक लंबा सफर तय करेगा। ग्रिमोयर्स को अलग अलग कार्ड ग्रेड के आधार पर रैंक किया जाता है जिन्हें वे पकड़ सकते हैं। ग्रिमोयरे ग्रेड: ग्रेटर दैन आयरन ग्रिमोयरे नश्वर ग्रेड 0 सितारे। आयरन ग्रिमोयरे ग्रिमोयरेस का सबसे बुनियादी है। इसका उपयोग करने के लिए कार्ड अप्रेंटिस होने की आवश्यकता नहीं है और यह केवल बिना किसी स्टार आवश्यकता के मॉर्टल ग्रेड कार्ड रख सकता है। ग्रेटर दैन कांस्य ग्रिमोयरे सामान्य ग्रेड 0-40 सितारे। कांस्य ग्रिमोयर का उपयोग करने के लिए एक कार्ड अप्रेंटिस होना चाहिए और यह नश्वर और सामान्य ग्रेड कार्ड रख सकता है। प्रत्येक कार्ड में केवल 40 स्टार तक की स्टार रेटिंग हो सकती है। पब फ्यूचर एड्स: ग्रेटर दैन सिल्वर ग्रिमोयरे असामान्य ग्रेड 40-80 सितारे। सिल्वर ग्रिमोयरे नश्वर, सामान्य और असामान्य ग्रेड कार्ड रख सकता है। प्रत्येक कार्ड में केवल 80 स्टार तक की स्टार रेटिंग हो सकती है। ग्रेटर दैन गोल्ड ग्रिमोयरे दुर्लभ ग्रेड 80-120 सितारे। गोल्ड ग्रिमोयरे नश्वर, सामान्य, असामान्य और दुर्लभ ग्रेड कार्ड रख सकता है। प्रत्येक कार्ड में केवल 120 स्टार तक की स्टार रेटिंग हो सकती है। ग्रेटर दैन प्लेटिनम ग्रिमोयरे मिथक ग्रेड 120-160 सितारे। प्लेटिनम ग्रिमोयरे नश्वर, सामान्य, असामान्य, दुर्लभ और मिथक ग्रेड कार्ड रख सकता है। प्रत्येक कार्ड में केवल 160 स्टार तक की स्टार रेटिंग हो सकती है। ग्रेटर दैन डायमंड ग्रिमोयरे लीजेंड ग्रेड 160-200 सितारे। डायमंड ग्रिमोयरे नश्वर, सामान्य, असामान्य, दुर्लभ, मिथक और लीजेंड ग्रेड कार्ड रख सकता है। प्रत्येक कार्ड में केवल 200 स्टार तक की स्टार रेटिंग हो सकती है। कार्ड ग्रेड: ग्रेटर दैन नश्वर ग्रेड 0 सितारे जी रैंक। नश्वर ग्रेड कार्ड में आत्मा शक्ति नहीं होती है, इसलिए किसी को उनका उपयोग करने के लिए कार्ड अप्रेंटिस होने की आवश्यकता नहीं होती है। जी रैंक 0 सितारे। ग्रेटर दैन सामान्य ग्रेड 1-40 सितारे ई और एफ रैंक। सामान्य ग्रेड कार्ड में अधिकतम 40 स्टार हो सकते हैं। एफ रैंक 1-20 सितारे। ई रैंक 2-40 सितारे। ग्रेटर दैन असामान्य ग्रेड 3-80 स्टार सी एंड डी रैंक। पब फ्यूचर एड्स: असामान्य ग्रेड कार्ड में अधिकतम 80 स्टार हो सकते हैं। डी रैंक 3-60 सितारे। सी रैंक 4-80 सितारे। ग्रेटर दैन दुर्लभ ग्रेड 5-120 स्टार ए और बी रैंक। दुर्लभ ग्रेड कार्ड में अधिकतम 120 स्टार हो सकते हैं। बी रैंक 5-100 सितारे। एक रैंक 6-120 सितारे। ग्रेटर दैन मिथ ग्रेड 7-160 स्टार्स एस और ए रैंक। मिथक ग्रेड कार्ड में अधिकतम 160 स्टार हो सकते हैं। ए रैंक 7-140 सितारे। एस रैंक 8-160 सितारे। ग्रेटर दैन लीजेंड ग्रेड 9-200 सितारे एसएसएस और एसएस रैंक। लीजेंड ग्रेड कार्ड में अधिकतम 200 स्टार हो सकते हैं। एसएस रैंक 9-180 सितारे। एसएसएस रैंक 10-200 सितारे। ग्रिमोयरे के विभिन्न रैंकों में अंतर को समझने के लिए कार्ड अप्रेंटिस के विभिन्न शक्ति स्तरों को समझना होगा। कार्ड अप्रेंटिस शक्ति के स्तर को किसी व्यक्ति में सक्रिय आत्मा नियंत्रण के प्रतिशत के आधार पर विभाजित किया जाता है। कम से कम 10% सक्रिय आत्मा नियंत्रण वाले व्यक्ति को कार्ड अप्रेंटिस माना जा सकता है। जी लेस देन 10% 0 स्टार नश्वर। एफ ग्रेटर दैन 10% 20 स्टार कार्ड छात्र। ई ग्रेटर दैन 20% 40 स्टार कार्ड स्कॉलर। डी ग्रेटर दैन 30% 60 स्टार कार्ड सॉलिडर। सी ग्रेटर दैन 40% 80 स्टार कार्ड मास्टर। बी ग्रेटर दैन 50% 100 स्टार कार्ड ग्रैंड मास्टर। ए ग्रेटर दैन 60% 120 स्टार कार्ड लॉर्ड। ए ग्रेटर दैन 70% 140 स्टार कार्ड ओवरलॉर्ड। एस ग्रेटर दैन 80% 160 स्टार कार्ड किंग। एस एस ग्रेटर दैन 90% 180 स्टार कार्ड सम्राट। एसएसएस 100% 200 स्टार कार्ड डेमीगॉड। सक्रिय आत्मा नियंत्रण का 1% 2 स्टार आत्मा शक्ति को जुटा सकता है। यंग व्याट को अभी भी आधिकारिक तौर पर कार्ड अप्रेंटिस कहा जाने के लिए 10% सक्रिय आत्मा नियंत्रण हासिल करना बाकी था। इसलिए अन्य नश्वर लोगों की तरह वह केवल एक आयरन ग्रिमोयर का उपयोग कर सकता था। जब युवा व्याट अपने सबसे कमजोर स्तर पर था तो एक घोटालेबाज ने उसे 1 सप्ताह के भीतर 10% सक्रिय आत्मा नियंत्रण प्राप्त करने में मदद करने का वादा किया।
अगर यह किसी अन्य समय के दौरान हुआ होता तो शायद यंग व्याट इस घोटाले का शिकार नहीं होता, लेकिन उसके जीवन में हाल ही में हुई त्रासदियों और स्कूल में अलगाव का सामना करना पड़ता है, जिससे वह इस घोटाले में विश्वास करने के लिए भोला और आदरणीय हो जाता है। उसने सोचा कि कार्ड अप्रेंटिस बनने से सब कुछ बदल सकता है, उसे अपने शिक्षकों और सहपाठियों का सम्मान मिल सकता है, बदमाशों को दूर रख सकता है, शायद उन्हें सबक भी सिखा सकता है। घोटालेबाज ने यंग व्याट की असुरक्षाओं को आसानी से देखा और सभी प्रकार के झूठे वादे करना शुरू कर दिया, जब तक कि अंत में यंग व्याट इसके लिए गिर नहीं गया। लेकिन सब व्यर्थ नहीं था, इस सब में एक सबक था। यंग व्याट ने आखिरकार महसूस किया कि सक्रिय आत्मा नियंत्रण में सुधार करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं था, अन्यथा सरकार इसे सदियों से इस्तेमाल कर रही होती या कम से कम उसके माता पिता ने उसका उल्लेख किया होता। मैं यहाँ क्यों हूँ, इसका कारण यह है कि मैंने 12% सक्रिय आत्मा नियंत्रण हासिल कर लिया था, यानी मैं 24 स्टार आत्मा शक्ति जुटा सकता हूँ और आधिकारिक तौर पर कार्ड अप्रेंटिस कहा जा सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा को ढकने वाला कोहरा गायब नहीं हुआ, बल्कि यह मेरी आत्मा द्वारा अवशोषित हो गया, जिससे मुझे युवा व्याट की पूरी यादें मिली और एक रात के भीतर मेरी सक्रिय आत्मा नियंत्रण प्रतिशत 12% तक बढ़ गई। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति 10% आत्मा नियंत्रण प्राप्त करता है तो वे आमतौर पर आधिकारिक तौर पर कार्ड प्रशिक्षु बनने के लिए कांस्य ग्रिमोयर के साथ एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन हमेशा ऐसे प्रतिभाशाली होते हैं जो चांदी या उससे ऊपर के रैंक ग्रिमोयर को छलांग लगाते हैं और अनुबंधित करते हैं। सिल्वर ग्रिमोयरे को अनुबंधित करने की शर्तें कम से कम 20% सक्रिय आत्मा नियंत्रण प्राप्त करना या एक बहुत शक्तिशाली आत्मा होना है जो उच्च स्तर के आत्मा अनुबंध का बोझ सहन कर सकती है। नरसास्टिक लग रहा नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को एक प्रतिभाशाली मानता हूँ। सबके बाद मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ। इसलिए सरकार द्वारा जारी किए गए कांस्य ग्रिमोयरे के साथ एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए स्कूल जाने के बजाय मैंने युवा व्याट के माता पिता सिल्वर ग्रिमोयरे में से एक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं सिल्वर ग्रिमोयर के साथ एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता हूं, लेकिन ये कोशिश करने के लिए चोट नहीं पहुंचाई कि मेरे पास मेरे निपटान में 2 सिल्वर ग्रिमोयर थे। मैं मूर्ख बनूंगा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। $1 से विज्ञापन हटाएं। पब फ्यूचर एड्स। मूल कार्ड। अध्याय 4। मूल कार्ड। तारीख 18 मार्च 2321। समय दोपहर के 2:15। स्थान स्काई ब्लॉसम शहर, लान किंग नेशनल बैंक। सिल्वर ग्रिमोयरे को एक हाथ में पकड़े हुए मैंने इसके साथ आत्मा अनुबंध शुरू करने के लिए अपने रक्त आत्मा की एक बूंद को इसके कवर पर गिरा दिया। मेरे आश्चर्य के रूप में मेरी रक्त आत्मा ग्रिमोयरे के संपर्क में आई। ग्रिमोयरे उज्ज्वल रूप से चमक उठा और मेरे सामने मंडराने लगा, क्योंकि यह धीरे धीरे एक पृष्ठ पर खुलता है जिसमें से एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला का होलोग्राम दिखाई देता है। बेटा, कार्ड अप्रेंटिस बनने पर बधाई। क्षमा करें माँ, इस तरह के खुशी के अवसर पर आपके साथ नहीं हो सकी। मैं देख सकता था कि श्रीमती व्याट अपने आंसुओं को दबा रही थी। वह जानती थी कि वह मरने वाली है। उन्होंने कहा, मेरे पास कहने के लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मेरे पास समय की कमी है। बेटा, हम तुमसे प्यार करते हैं और हमें तुम पर गर्व है। भले ही हम आपके साथ नहीं हो सकते, ये याद रखें कि हम हमेशा आप पर नजर रखेंगे। मैंने आपके लिए एक उपहार छोड़ा है, आशा है कि यह आपके कारनामों में आपकी मदद करेगा। सायोनारा मेरा मीठा मटर। मेरी जानकारी के बिना मेरी आंखों से एक आंसू की बूंद लुढ़क गई। शायद ये यंग व्याट की यादों के कारण था। भले ही मैं मिस्टर एंड मिसेज व्याट को नहीं जानता था, मुझे उनके प्रति एक अज्ञात समझ महसूस हुई। होलोग्राम के अंत के बाद ग्रिमोयरे पेज ने मेरे स्टेटस पेज को बदल दिया। नाम डाल्टन व्याट। आयु 17 वर्ष। लिंग पुरुष। रैंक कार्ड स्टूडेंट 16% और 3 सेकंड्स। सितारे। पब फ्यूचर विज्ञापन। आंकड़े। शक्ति इक्वल्स शारीरिक क्षति, स्वास्थ्य शक्ति। चपलता इक्वल्स चोरी, हमले की गति। जीवन शक्ति इक्वल्स शारीरिक रक्षा, स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करना। बुद्धि इक्वल्स आत्मा क्षति, आत्मा शक्ति। बुद्धि इक्वल्स आत्मा की रक्षा, आत्मा को पुनः प्राप्त करना। पत्ते। मूल कार्ड स्लॉट 1 आत्मा छात्र अद्वितीय ग्रेड। 2 खाली। सक्रिय कार्ड स्लॉट 1 खाली, 2 खाली, 3 खाली, 4 खाली। निष्क्रिय कार्ड स्लॉट। पब फ्यूचर एड्स 1 खाली, 2 खाली, 3 खाली। सक्रिय निष्क्रिय कार्ड स्लॉट 1 खाली, 2 खाली। आइटम कार्ड स्लॉट 1 खाली, 2 खाली, 3 खाली, 4 खाली, 5 खाली, 6 खाली। कार्ड धारक खाली। बीप तारांकन। मैंने अपना स्टेटस पेज देखकर शाप दिया। मेरा सक्रिय आत्मा नियंत्रण 4% बढ़ गया था, जबकि मैंने एक ओरिजिन कार्ड प्राप्त किया था। यंग व्याट के संघर्ष को देखकर मुझे पता था कि आत्मा शक्ति को बढ़ाना कितना कठिन था, लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए सिल्वर ग्रिमोयरे के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से मेरी आत्मा शक्ति में 4% की वृद्धि हुई। एक उच्च स्तर के ग्रिमोयर के साथ एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से आत्मा शक्ति में वृद्धि नहीं होती है। कभी कभी यदि सावधान नहीं है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
लेकिन न केवल मैंने आत्मा शक्ति हासिल की, बल्कि एक ओरिजिन कार्ड प्राप्त किया। मुझे लगता है कि इसका मामा व्याट के उपहार से कुछ लेना देना है। इसके बारे में सोचने के लिए आओ, प्रमुख परिवारों में उपयोग की जाने वाली एक निश्चित विधि है जहां मृत्युशैया के किनारे पर बुजुर्ग अपनी आत्मा को थकाने की कीमत पर वे अपनी संतान के लिए ग्रिमोयर में अपनी कुछ आत्मा शक्ति को पीछे छोड़ देते हैं। जब उनके वंशज ग्रिमोयर को अनुबंधित करते हैं तो उन्हें न केवल एक उच्च रैंक ग्रिमोयर मिलता है, बल्कि उनकी आत्मा शक्ति को भी भारी बढ़ावा मिलता है। ये समझते हुए कि उसका अंत उसके अंतिम क्षणों में निकट है, मामा व्याट ने अपने प्यारे बेटे के लिए अपना आखिरी उपहार पीछे छोड़ने के लिए निषिद्ध विधि का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि मामा व्याट के तरीकों ने यह सुनिश्चित किया कि मैं सिल्वर ग्रिमोयर को अनुबंधित करने में सफल रहा। धन्यवाद, मैंने अपने आप से बुदबुदाया। मामा व्याट की कृपा प्राप्त करने से मुझे बोझ महसूस हुआ। इसने यंग व्याट की आत्महत्या में शामिल सभी लोगों को दंडित करने के मेरे संकल्प को बढ़ावा दिया। ओरिजिन कार्ड अद्वितीय ग्रेड कार्ड हैं जो उनके कार्ड प्रशिक्षु के लिए विशिष्ट हैं। कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए वे स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं, लेकिन दूसरों के लिए उन्हें अपना विशेष मूल कार्ड बनाने के लिए भारी भाग्य और सामग्री खर्च करनी पड़ती है। मूल कार्ड बहुत दुर्लभ हैं क्योंकि वे एक कार्ड प्रशिक्षु के अद्वितीय व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि यह हवा में सांस लेने या पीने के पानी के रूप में आसान है, लेकिन कुछ के लिए वे अपने पूरे जीवनकाल में अपने मूल कार्ड को प्रकट करने में सक्षम नहीं होते हैं। कार्ड का नाम सोल प्यूपिल्स। कार्ड का प्रकार मूल कार्ड। कार्ड रैंक अद्वितीय ग्रेड। कार्ड रेटिंग 0। कार्ड स्थायित्व 0। कार्ड प्रभाव आत्मा मार्ग को देखने की क्षमता के साथ माध्यमिक छात्र। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ओरिजिन कार्ड के कई फायदे हैं, जैसे कि उन्हें आत्मा शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है और न ही उनके पास देखने के लिए स्थायित्व है, क्योंकि ओरिजिन कार्ड कार्ड अप्रेंटिस के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। वे अविनाशी हैं। भले ही मैं अपना पहला कार्ड देखने के लिए उत्साहित और प्रत्याशा से भरा हुआ था, लेकिन मेरा सारा उत्साह और प्रत्याशा मर गई कार्ड प्रभाव को समझने में असमर्थ। इसलिए मैंने ये देखने के लिए मूल कार्ड को सक्रिय करने का निर्णय लिया कि यह कैसे काम करता है। जैसे ही मैंने ओरिजिन कार्ड को सक्रिय किया, मेरी सामान्य दृष्टि के अलावा मैं अपने सहित हर चीज से एक उज्ज्वल आभा को लीक होते हुए देखने में सक्षम था और मैं हर चीज की सीमाओं को बनाने वाला एक उज्ज्वल स्ट्रिंग मार्ग देख सकता था। मैं दीवार की मंद आभा के माध्यम से लॉकर रूम के बाहर खड़े बैंक क्लर्क की आभा भी देख सकता था। आत्मा की पुतलियां किसी प्रकार की आत्मा एक्स-रे दृष्टि थी, इसके भत्तों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ था। $1 से विज्ञापन हटाएं। क्रेडिट पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 5। क्रेडिट। तारीख 18 मार्च 2321। समय दोपहर के 2:23। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, लान किंग नेशनल बैंक, काउंटर नंबर 7। हाँ सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं अपने खाते की स्थिति अपडेट करना चाहता हूँ। जरूर सर, कृपया अपने ग्रिमोयर को स्कैनर की ओर रखें सर। ठीक है, अपने ग्रिमोयरे को बुलाते हुए मैं इसे स्कैनर के सामने रखता हूँ। मैंने इसे पहले नहीं देखा था, लेकिन ग्रिमोयर कवर पर QR कोड बदल गया क्योंकि मैंने इसके साथ अनुबंध किया था। ग्रिमोयरे मेरे DNA को मेरा अपना स्थायी अद्वितीय और मानक QR कोड बनाने के लिए निर्धारित कर सकता है। ये QR कोड मेरी कानूनी सार्वभौमिक ID है। यह मेरे सभी खातों से जुड़ा हुआ है। मैंने देखा कि क्लर्क मुझे चकित निगाहों से देख रहा था। मैं समझ गया, हर दिन उसे 17 वर्षीय सिल्वर ग्रिमोयर धारक देखने को नहीं मिलता। यहाँ तक कि 17 वर्षीय कांस्य ग्रिमोयर धारक भी दुर्लभ है, इसलिए मेरी प्रजाति लगभग विलुप्त हो गई है। मुझे उसकी प्रशंसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब यह अजीब हो रहा है। क्षमा करें मिस। क्षमा करें सर, आपके खाते की स्थिति अपडेट हो गई है। ठीक है, धन्यवाद महोदय। जैसे ही मैं जाने के लिए उठा, क्लर्क ने मुझे बुलाया। हाँ, कुछ और? मैंने पूछा। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो क्या मुझे आपके कुछ मिनट का समय मिल सकता है? कोई बात नहीं, मैं आराम से कुर्सी पर बैठ गया। कार्ड अप्रेंटिस बनने पर बधाई सर। धन्यवाद सर, मैं यंग और एस्पायरिंग कार्ड अप्रेंटिस के लिए हमारी नवीनतम क्रेडिट योजना पेश करना चाहता हूं। क्या आप रुचि लेंगे सर? जरूर, क्यों नहीं सर। ये योजना आपको एक लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करती है जिसका उपयोग कौशल आइटम कार्ड या कार्ड सामग्री की खरीद करने के लिए किया जा सकता है, और इसके लिए आपको भविष्य में ऋण राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। इस योजना का उपयोग करते समय आपको शेष राशि पर नियत तारीख तक हर महीने कम से कम न्यूनतम भुगतान करना होगा। तो आप मुझे पहले से कौशल आइटम कार्ड या कार्ड सामग्री खरीदने के लिए पैसे उधार देंगे, जो मुझे बाद में शेष राशि पर नियत तारीख तक हर महीने न्यूनतम भुगतान में भुगतान करना होगा। जी श्रीमान, अच्छा लगता है। मैं कहाँ हस्ताक्षर करूँ? ये योजना मेरी दुनिया में क्रेडिट कार्ड की तरह थी, सिवाय इसके कि यहाँ आप क्रेडिट कार्ड के बजाय ग्रिमोयर का उपयोग करते हैं। ठीक है, मैं संबंधित दस्तावेजों को आपके ग्रिमोयर को अग्रेषित करूंगा। आपके हस्ताक्षर करने के बाद हम जाने के लिए तैयार हैं। सब हो गया, मैंने अपने ग्रिमोयर में प्राप्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा। हाँ सर, आपके समय के लिए धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद मैडम। सभी बैंक किसी भी दुनिया में समान हैं। मैंने सोचा कि मैं बैंक से बाहर निकला।
मेरे खाते की स्थिति को अपडेट करने का एक कारण ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा था जब मैंने कहा कि मेरे पास नाश्ता खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे बैंक से ऋण के लिए भीख मांगने पर बहुत गर्व था, लेकिन ये दूसरी बात थी अगर उन्होंने इसे खुद सौंप दिया। चूंकि यंग व्याट आत्महत्या करने जा रहा था, इसलिए उसने फ्रिज या पेंट्री को फिर से स्टॉक करने की जहमत नहीं उठाई और न ही उसके पास ऐसा करने के लिए पैसे थे। अरे, अंत में खर्च करने के लिए कुछ पैसे होना अच्छा लगता है, मैंने जोर से शाप दिया। बैंक तक पैदल चलना कठिन था क्योंकि मेरे पास सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। रंबल, मेरा नया शरीर भूखा था क्योंकि कल शाम से उसके पास भोजन नहीं था। पब फ्यूचर एड्स। रंबल, बिना किसी देरी के मैं निकटतम बुफे में भाग गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह यहाँ महंगा था, मैं अब अपनी भूख को दबा नहीं सकता था। अल्पविराम। तारीख 18 मार्च 2321। समय शाम के 4:35। स्थान स्काई ब्लॉसम शहर, एडवेंचर गिल्ड एसोसिएशन, एडवेंचर गिल्ड मॉल। हार्दिक दोपहर का भोजन करने के बाद मैंने टैक्सी ड्राइवर के अनुसार एक टैक्सी पकड़ी। एडवेंचर गिल्ड मॉल गुणवत्ता कौशल आइटम कार्ड या कार्ड सामग्री खरीदने के लिए सबसे सस्ती जगह है। भले ही मैं पहले से ही एक कार्ड अप्रेंटिस था, मेरे पास मेरा समर्थन करने के लिए कोई योग्य कार्ड नहीं था। मैं शून्य कौशल आइटम कार्ड के साथ किस तरह का कार्ड अप्रेंटिस बनूंगा? इसलिए मैंने कुछ उपयोगी कौशल कार्ड खरीदने का फैसला किया। और मुझे आय का एक स्थिर स्रोत खोजने की भी आवश्यकता है। आय के स्थिर स्रोत के बिना कोई भी राशि पर्याप्त नहीं होगी। मेरे सभी पुराने कौशल इस दुनिया में बेकार माने जाते थे क्योंकि ये दुनिया कार्ड और ग्रिमोयर पर बहुत अधिक निर्भर थी। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे अपनी दुनिया से गाने, फिल्में, उपन्यास आदि कॉपीराइट करना चाहिए। मुझे मुश्किल से याद है कि मैं कैसे मर गया। गाने, फिल्म के भूखंड या उपन्यास याद नहीं है जो मैंने सदियों पहले देखे थे। एक आविष्कारक होने के नाते मेरे दिमाग में कई पेटेंट थे, लेकिन वे बेकार थे क्योंकि इस दुनिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स या औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था। इसके बजाय इसमें हर छोटी चीज़ के लिए विभिन्न कार्ड थे। मॉल के कार्ड सेक्शन में चलते हुए मुझे एक खाली सोफे मिला और मैं आराम से बैठ गया। बीप। जल्द ही मेरी ग्रिमोयर ने बीप किया। ये दर्शाता है कि मुझे एक सूचना प्राप्त हुई है। ग्रिमोयर खोलते हुए मैंने अधिसूचना की जांच की। एडवेंचर गिल्ड मॉल में आपका स्वागत है। कृपया प्रतीक्षा करें क्योंकि हमारा एक बिक्री अधिकारी आप तक पहुंचता है। अपेक्षित प्रतीक्षा समय 45 सेकंड। $1 से विज्ञापन हटाएं। पब फ्यूचर एड्स। कौशल आइटम कार्ड। अध्याय 6। कौशल आइटम कार्ड। तारीख 18 मार्च 2321। समय शाम के 4:37। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, एडवेंचर गिल्ड एसोसिएशन, एडवेंचर गिल्ड मॉल। एडवेंचर गिल्ड मॉल में आपका स्वागत है। कृपया प्रतीक्षा करें क्योंकि हमारा एक बिक्री अधिकारी आप तक पहुंचता है। अपेक्षित प्रतीक्षा समय 45 सेकंड। जल्द ही कार्यालय की पोशाक पहने एक बॉब कट श्यामला मेरे पास आए और कहा, स्काई ब्लॉसम एडवेंचर गिल्ड मॉल में आपका स्वागत है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? मुझे एहसास हुआ कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या खरीदना चाहता हूं। मेरा मतलब है कि मुझे पता है कि मैं कुछ कौशल आइटम कार्ड खरीदना चाहता हूं, लेकिन कौन सा खरीदना है ये सवाल था। मैं उसे मॉल में सभी कार्ड दिखाने के लिए नहीं कह सकता था। मैं कर सकता था, लेकिन मेरी त्वचा इतनी मोटी नहीं थी और मैं कम बजट पर था। मेरी दुविधा को देखकर सेल्स लेडी ने कहा, सर, अगर मैं कर सकता हूं तो मैं आपको हमारे कार्ड अप्रेंटिस शुरुआती कैटलॉग में सुझाना चाहूंगी। यह मददगार होगा। फिर सेल्स लेडी ने कार्ड अप्रेंटिस शुरुआती कैटलॉग को मेरे ग्रिमोयर को अग्रेषित किया। कार्ड अप्रेंटिस बिगिनर्स कैटलॉग। दिलचस्प बात यह है कि कैटलॉग पर पहली चीज एक स्टोरेज आइटम कार्ड थी। कार्ड का नाम, भंडारण ट्रंक। कार्ड का प्रकार, आइटम कार्ड। कार्ड रैंक, एफ रैंक, सामान्य ग्रेड। कार्ड रेटिंग, 6 स्टार। कार्ड स्थायित्व, 606 जेरोस। कार्ड प्रभाव, एक भारी शुल्क सैन्य ग्रेड 410 लीटर भंडारण ट्रंक को बुलाएं। अतिरिक्त प्रभाव, तापमान नियंत्रण। नोट, जीवित चीजों को स्टोर नहीं कर सकता। कार्ड की कीमत $3,499। $3,500 एक भंडारण ट्रंक के लिए। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? क्या ये सोने से बना है? बैंक ने मुझे $4,000 का ऋण दिया, जिसमें से मैंने बुफे पर $130 खर्च किए, जिसमें यहां पहुंचने के लिए कैब शुल्क भी शामिल था। अब मेरे पास केवल $3,870 बचा है। $4,000 ज़्यादा नहीं है, लेकिन युवा व्याट के क्रेडिट इतिहास के आधार पर बैंक मुझे एक पैसा देने पर भी विचार नहीं करेगा अगर मेरे लिए एक चांदी की ग्रिमोयर का अनुबंध नहीं है। मुझे शाप देते हुए सेल्स लेडी की पेशेवर मुस्कान कम नहीं हुई, बल्कि उसने समझदार तरीके से सिर हिलाया और कहा, सर, भंडारण ट्रंक तापमान नियंत्रण के एक अतिरिक्त प्रभाव के साथ आता है और नए साहसी लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि इसका उपयोग लंबे समय तक भोजन, मांस पेय को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। तो यह एक फ्रिज से अधिक नहीं है, क्योंकि तापमान नियंत्रण का मतलब है कि यह गर्म और ठंडे के बीच स्विच कर सकता है। नहीं, ये बात नहीं है। मुद्दा यह है कि मैं जब चाहूं और जहां चाहूं इसे बुला सकता हूं।
बस इस आइटम कार्ड की अनंत संभावनाओं के बारे में सोचकर मैं इसकी कीमत से सहमत था। अगर यह मैं होता तो मैं अधिक शुल्क लेता। एक आह भरते हुए मैंने कैटलॉग में अन्य कार्डों को देखना शुरू कर दिया। सक्रिय कौशल कार्ड आग का गोला $14,999। सक्रिय कौशल कार्ड पानी की गेंद $13,999। सक्रिय कौशल कार्ड मडबॉल $13,799। डॉट सक्रिय कौशल कार्ड विंडब्लेड $14,599। डॉट निष्क्रिय कौशल कार्ड बुनियादी तीरंदाजी $12,999। निष्क्रिय कौशल कार्ड बुनियादी शूटिंग $19,999। निष्क्रिय कौशल कार्ड बेसिक स्प्रिंट $4,999। डॉट निष्क्रिय कौशल कार्ड भालू फॉर्म $42,999। निष्क्रिय कौशल कार्ड टाइगर फॉर्म $39,999। निष्क्रिय कौशल कार्ड सांप रूप $32,999। डॉट आइटम कार्ड बोन क्लब $6,799। आइटम कार्ड बुलहाइड बनियान $4,999। आइटम कार्ड गेल चमड़े के जूते $7,999। डॉट आइटम कार्ड मंत्रमुग्ध लकड़ी का धनुष $1,72,999। आइटम कार्ड मंत्रमुग्ध लोहे की तलवार $1,77,999। अल्पविराम। पता चला कि स्टोरेज ट्रंक कार्ड कैटलॉग में एकमात्र कार्ड था जिसे मैं खरीद सकता था। लानत है, मैं कितना गरीब हूँ। मैं अपने सामने नंबर देखकर निराश था। ये सिर्फ सबसे सस्ता शुरुआती स्तर का कौशल आइटम कार्ड था और मैं उनमें से किसी को भी खरीद नहीं सकता था। सर, आपकी पसंद के हिसाब से कुछ। स्टोरेज ट्रंक कार्ड सस्ता क्यों है? सर, इसकी कम स्थायित्व के कारण स्टोरेज ट्रंक कार्ड अन्य कार्डों की तुलना में सस्ता है। निश्चिंत रहें कि कैटलॉग में अन्य सभी कार्डों में 80 या उससे अधिक स्थायित्व है। कार्ड स्थायित्व रेटिंग कार्ड के जीवन काल और गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करती है। कम स्थायित्व का अर्थ है कम गुणवत्ता। कोई आश्चर्य नहीं कि यह अन्य कार्डों की तुलना में इतना सस्ता है। हथियार या कौशल कार्ड कम स्थायित्व के नहीं हो सकते हैं क्योंकि यदि लड़ाई के दौरान कार्ड अपना प्रभाव खो देता है तो ये कार्ड प्रशिक्षु और उसकी पार्टी के लिए विनाशकारी होगा। मैं वास्तव में कार्ड अप्रेंटिस बिगिनर कैटलॉग में किसी भी कार्ड को वहन नहीं कर सकता था। क्या कोई व्यवसाय से संबंधित कौशल कार्ड है? हाँ सर, सौभाग्य से हमारे पास एक व्यवसाय से संबंधित कौशल कार्ड है। कार्ड का नाम मालिश करने वाली का हाथ। कार्ड का प्रकार कौशल कार्ड। कार्ड रैंक ई रैंक सामान्य ग्रेड। कार्ड रेटिंग 13 सितारे। कार्ड स्थायित्व 8787। कार्ड प्रभाव उपयोगकर्ता कुलीन स्तर की मालिश तकनीक प्राप्त करता है। अतिरिक्त प्रभाव उत्तेजना परिसंचरण विश्राम है। कार्ड की कीमत $2,93,000। वाह, इस कार्ड के साथ कोई भी मूर्ख एक पेशेवर मालिश करने वाला बन सकता है, खासकर 3 अतिरिक्त प्रभावों के साथ, लेकिन ये सस्ता भी नहीं है। व्यवसाय से संबंधित कौशल कार्ड बहुत दुर्लभ हैं। वे आमतौर पर बाजार में दिखाई देते ही छीन लिए जाते हैं क्योंकि इस तरह के कार्ड का मतलब एक छोटे परिवार के लिए आय का एक स्थिर स्रोत होगा। मैं इस कार्ड को खरीदने पर विचार नहीं कर रहा था, केवल जिज्ञासा से पूछा गया था। चूंकि मैं कोई कार्ड नहीं खरीद सकता, इसलिए मैं केवल अपने कार्ड बना सकता हूँ। $1 से विज्ञापन हटाएं। कार्ड रेसिपी अध्याय 7 कार्ड पकाने की विधि। तारीख 18 मार्च 2321। समय शाम के 4:52। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, एडवेंचर गिल्ड एसोसिएशन, एडवेंचर गिल्ड मॉल। कार्ड निर्माण सैद्धांतिक युवा व्याट को इसमें एक समर्थक माना जा सकता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से उनके पास शून्य अनुभव था क्योंकि व्यावहारिक रूप से कार्ड बनाने के लिए कार्ड प्रशिक्षु होना पड़ता था। पापा और मामा व्याट के लिए धन्यवाद। यंग व्याट कार्ड बनाने की प्रक्रिया से परिचित थे, उन्होंने उन्हें सैकड़ों कार्ड बनाते देखा था। लेकिन फिर भी किसी और को खाते हुए देखने से आपकी भूख का समाधान नहीं होगा। इसी तरह सैकड़ों बार कार्ड बनाने को देखने का मतलब यह नहीं था कि यंग व्याट कार्ड बनाने में अच्छे थे। इसका मतलब था कि यंग व्याट के पास अपने दम पर कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पर्याप्त सैद्धांतिक ज्ञान था। युवा व्याट की यादों में कई शुरुआती कार्ड व्यंजनों थे। ये सभी मूल कार्ड व्यंजनों के लिए शुरुआती कार्ड प्रशिक्षु के लिए कार्ड निर्माण का अभ्यास करने के लिए थे, इसलिए मुझे इन कार्ड व्यंजनों पर कॉपीराइट मुद्दों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एक कार्ड नुस्खा अलौकिक विशेष रूप से मेरा ध्यान आकर्षित किया। कार्ड पकाने की विधि का नाम अलौकिक। कार्ड का प्रकार कौशल कार्ड निष्क्रिय। कार्ड रैंक F रैंक सामान्य ग्रेड। कार्ड रेटिंग 1-40 सितारे। कार्ड स्थायित्व 60-100। कार्ड प्रभाव उपयोगकर्ताओं के शारीरिक कार्यों को निष्क्रिय रूप से एक अलौकिक स्तर तक बढ़ाता है। अतिरिक्त प्रभाव अलौकिक सहनशक्ति। कार्ड सामग्री टाइटन वाइन तरल पदार्थ F रैंक सामान्य ग्रेड। टाइटन बेल सार F रैंक सामान्य ग्रेड। टाइटन वाइन कोर F रैंक सामान्य ग्रेड। कॉमन कोर F रैंक कॉमन ग्रेड। इस कार्ड के साथ मेरा शरीर अधिक कुशलता से काम करेगा और मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मैं थक रहा हूँ।
इस कार्ड रेसिपी पर निर्णय लेते हुए मैंने कहा, अलौकिक कार्ड नुस्खा सामग्री के एक सेट के लिए कितना? सुपरह्यूमन कार्ड रेसिपी के एक सेट में 4 एफ रैंक सामग्री होती है। टाइटन वाइन तरल पदार्थ $800, टाइटन बेल सार $1200, टाइटन वाइन कोट $2099, कॉमन कोट $100, कुल $4199। आपको कितने सेट की आवश्यकता है सर? मेरी बाईं पलक अलौकिक कार्ड नुस्खा सामग्री के एक सेट की लागत सुनकर फड़कती है। किसी कारण से अचानक मेरा गला सूख गया और मुझे प्यास लगने लगी। क्या गरीब होना ऐसा ही महसूस होता है? मैंने सोचा, जैसे कि सेल्स लेडी मेरे आंतरिक विचारों को सुन सकती थी। उसने कहा, सर, यदि आप कार्ड निर्माण का अभ्यास करने जा रहे हैं तो मैं आपको हमारे शुरुआती कार्ड रेसिपी कैटलॉग की सिफारिश करूंगा। ये सस्ता और अधिक किफ़ायती है। उसके आखिरी वाक्य को सुनकर मेरी बाईं पलक फिर से फड़कती है, यह मददगार होगा। सेल्स लेडी द्वारा साझा किए गए शुरुआती कार्ड रेसिपी कैटलॉग को देखते हुए मुझे और अधिक प्यास लगी। मेरे पास जो पैसे हैं उसके साथ मैं मुश्किल से कार्ड व्यंजनों का एक सेट खरीद सकता था। शुरुआती कार्ड रेसिपी कैटलॉग ब्राउज करने के बाद, जबकि मुझे आखिरकार अपने बजट के भीतर एक कार्ड रेसिपी मिली। कार्ड पकाने की विधि का नाम, गेल खरगोश चमड़े के जूते। कार्ड का प्रकार, आइटम कार्ड। कार्ड रैंक, एफ रैंक सामान्य ग्रेड। कार्ड रेटिंग 1-40 सितारे। कार्ड स्थायित्व 75-100। कार्ड प्रभाव, स्प्रिंट सक्रिय, डबल जंप सक्रिय। कार्ड सामग्री, गेल खरगोश चमड़ा एफ रैंक सामान्य ग्रेड। गेल रैबिट कोर एफ रैंक कॉमन ग्रेड। कॉमन कोर एफ रैंक कॉमन ग्रेड। स्प्रिंट 1 मिनट के लिए चपलता बढ़ाएं। कूलडाउन समय 240 सेकंड। डबल जंप, हवा में दूसरी बार कूदने की क्षमता। कूलडाउन समय 35 सेकंड। गेल खरगोश चमड़ा $100। गेल रैबिट कोट $999। कॉमन कोट $100। कुल $1199। स्प्रिंट और जंप उचित क्षमता थी। कार्ड प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जो भी कार्ड मैंने यहाँ मॉल में बनाया था उसे बेचने की योजना बना रहा था और बिक्री मूल्य और सामग्री की कीमत में अंतर के साथ लाभ कमाएं। आखिरकार, एक अच्छी गुणवत्ता वाले गेल रैबिट लेदर बूट्स लगभग $4100 से $6099 तक कहीं भी बिक सकते हैं। मुझ पर पैसे के साथ, मैं गेल रैबिट लेदर बूट्स रेसिपी के 3 सेट खरीद सकता हूं। अगर मैं सफलतापूर्वक एक आइटम कार्ड बना सकता हूं तो भी मैं $500 का न्यूनतम लाभ प्राप्त करने का प्रबंधन करूंगा। मैं गेल खरगोश चमड़े के जूते कार्ड सामग्री के 3 सेट चाहते हैं। जरूर सर, ये $3597 होगा। सर, मैं चाहूंगा कि आप इसके साथ एडवेंचर गिल्ड एसोसिएशन की सदस्यता में शामिल होने पर विचार करें। आप गिल्ड एसोसिएशन मॉल में अपनी खरीदारी के लिए 5% की छूट के हकदार होंगे। ठीक है, मैं कहाँ हस्ताक्षर करूं? एडवेंचर गिल्ड एसोसिएशन की सदस्यता में कोई बंधन नहीं है। ये सुनिश्चित करने के लिए एक स्टंट है कि ग्राहक गिल्ड एसोसिएशन मॉल में 5% छूट के लिए अपनी अगली खरीदारी करेंगे। एडवेंचर गिल्ड एसोसिएशन मॉल का एक गर्वित सदस्य बनने के बाद, सामग्री के 3 सेट एकत्र करने और $3417 और 15 सेंट का भुगतान करने के बाद मैं जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सेल्स लेडी ने मुझे रोक दिया। क्षमा करें सर, मैं यह उल्लेख करना भूल गया कि प्रत्येक सिल्वर ग्रिमोर होल्डिंग सदस्य गिल्ड एसोसिएशन मॉल कार्ड लैब का उपयोग प्रति माह 10 घंटे मुफ्त में कर सकता है। क्या आप अभी उनका लाभ उठाना चाहेंगे सर? मुझे कार्ड बनाने के लिए एक शांत जगह की आवश्यकता है और आइटम कार्ड बेचने के लिए फिर से वापस आना व्यस्त होगा, तो क्यों न इस फैंसी गिल्ड एसोसिएशन मॉल कार्ड लैब को आजमाया जाए? हाँ कृपया, मुझे अच्छा लगेगा। रास्ता दिखाओ। $1 से विज्ञापन हटाएं। कार्ड निर्माण, पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 8, कार्ड निर्माण। तारीख 18 मार्च 2321। समय शाम के 5:11। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, एडवेंचर गिल्ड एसोसिएशन, एडवेंचर गिल्ड मॉल कार्ड लैब। कार्ड लैब अच्छी रोशनी और बेहतर ध्वनिरोधी के साथ खाली कमरे के लिए सिर्फ एक फैंसी नाम है। कार्ड बनाने के लिए कार्ड प्रशिक्षु की पूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता होती है क्योंकि कार्ड बनाने की प्रक्रिया मानसिक रूप से सबसे थकाऊ काम है। कार्ड अप्रेंटिस को अपने दिमाग में कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से मैप करना होता है। थोड़ी सी गड़बड़ी असफलता का कारण बन सकती है, इसलिए कार्ड प्रशिक्षु उस स्थान पर कार्ड बनाते हैं जहां वे सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, वह उनका घर या कार्यालय है। आइए आइटम कार्ड स्टील तलवार का एक उदाहरण लेते हैं। इस कार्ड निर्माण प्रक्रिया में कार्ड प्रशिक्षु को मानसिक रूप से स्टील को पिघलाने के लिए आवश्यक भट्ठी के अविश्वसनीय तापमान की कल्पना करनी होती है। तलवार को आकार देने के लिए डाली जाती है, इसे परिष्कृत करने के लिए ढली हुई स्टील की तलवार की कूट, ब्लेड को तेज करना आदि, इन सभी चरणों को कार्ड प्रशिक्षु के दिमाग में मैप करना होता है और ग्रिमोयर की मदद से उसे करना पड़ता है। अंतिम उत्पाद कार्ड प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करने वाले कार्ड सामग्री को मानसिक रूप से परिष्कृत करें। अब आंधी खरगोश चमड़े के जूते आइटम कार्ड पर आ रहा हूं जिसे मैं बनाना चुनता हूं। पहले मुझे उस अंतिम उत्पाद की एक स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए जिसे मैं बनाने जा रहा हूं कि आंधी खरगोश चमड़े के जूते कैसे दिखेंगे। डिज़ाइन, वे कितने सहज होंगे।
उन्हें किस तरह के मॉडल के जूते बनाए जाएंगे। कड़ी मेहनत करने के बाद मैं मॉडल पर बस गया। मेरी पिछली दुनिया में बेचे गए अल्ट्राफ्लाई बूट्स की एक जोड़ी। वे जूते सामान्य थे लेकिन फिर भी उनकी कीमत मुझे $3000 थी। वे मुझे जज नहीं करते, हर आदमी पसंद करता है। नहीं, अल्ट्राफ्लाई बूट्स की एक अच्छी जोड़ी का सम्मान करता है। जूते के मॉडल पर निर्णय लेने के बाद बूट डिज़ाइन की आवश्यकताओं के अनुसार चमड़े की कटिंग आती है। फिर सिलाई वाला हिस्सा आता है। ये हिस्सा सबसे मुश्किल है क्योंकि अल्ट्राफ्लाई बूट्स की एक अच्छी जोड़ी बनाने के लिए सही आकार और डिज़ाइन प्राप्त करने के लिए विभिन्न सिलाई तकनीकों की आवश्यकता होती है। सभी जूतों में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में सामान्य कोर के चारों ओर बनाया जाना चाहिए। कोर को कोर नाम दिया गया है क्योंकि यह किसी भी कार्ड का मूल है। आखिरकार वे कार्ड की आत्मा क्षमताओं को रखते हैं। एक बार जब जूते तैयार हो जाते हैं तो मुझे आत्मा की क्षमताओं को आंधी खरगोश कोर से चमड़े के जूते के सामान्य कोर में स्थानांतरित करना होगा। उपरोक्त सभी चरणों को बहुत सावधानी से और सटीक रूप से किया जाना चाहिए, अन्यथा थोड़ी सी गलतियों से स्थायित्व रेटिंग में कमी और स्टार रेटिंग में वृद्धि हो सकती है। स्थायित्व रेटिंग में कमी का मतलब है कम गुणवत्ता, जबकि बढ़ी हुई स्टार रेटिंग का मतलब है कि कार्ड अप्रेंटिस को कार्ड को सक्रिय करने के लिए अधिक घूरने की शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। इससे कार्ड की कीमत में कमी आएगी। यही कारण है कि अधिकांश कार्ड प्रशिक्षु जटिल मॉडल का उपयोग करना पसंद नहीं करते हैं, जिससे अधिकांश कार्ड केवल सादे डिज़ाइन वाले होते हैं। और यही कारण है कि कार्ड प्रशिक्षु उस वातावरण की सुरक्षा में कार्ड बनाना चुनते हैं जिससे वे परिचित हैं। कार्ड निर्माण प्रक्रिया को मैप करने के बाद मैंने कार्ड सामग्री का पहला सेट निकाला और उन्हें ग्रिमोयर के कार्ड निर्माण पृष्ठ पर रखा। उसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कार्ड निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति को ग्रिमोयर में डाल दिया। चूंकि मैंने पहले ही जूते का मॉडल चुन लिया था, इसलिए मैंने तुरंत मानसिक रूप से डिज़ाइन आवश्यकताओं के अनुसार चमड़े को काटना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए ये कदम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन निकला। चमड़े के टुकड़े सफाई से नहीं काटे गए थे। क्या मैंने पर्याप्त मानसिक शक्ति लागू नहीं की थी या ये कुछ और था जो मुझे नहीं पता? यदि चमड़े के टुकड़ों को बड़े करीने से नहीं काटा जाता है तो ये सिलाई प्रक्रिया में बाधा डालेगा, इसलिए हमें वांछित डिज़ाइन नहीं मिलेगा जिससे सस्ते नॉक ऑफ संस्करण का निर्माण होगा। मैंने चमड़े के किनारों को बड़े करीने से ट्रिम करने की कोशिश की लेकिन इसने इसे और भी बदतर बना दिया। आखिरकार मुझे ये समझ में आने लगा था कि कार्ड प्रशिक्षु ने कम जटिल डिज़ाइन वाले सादे मॉडल के लिए क्यों चुना। मुझे पसीना आने लगा क्योंकि इस डर पर कार्ड बनाने की सच्ची प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही चमड़ा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। मैं निराश था क्योंकि मेरे द्वारा किए गए सभी समाधान काम नहीं कर रहे थे। अचानक मुझे एक एपिफेनी हुई। मुझे याद आया कि एक बार पापा व्याट ने कहा था कि मुझे सामग्री को आकार देने और परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि सामग्री की आभा को आकार देना और परिष्कृत करना चाहिए और कार्ड बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आभा क्या है? जब यंग व्याट ने पूछा तो पापा व्याट ने कहा कि आभा सामग्री की आत्मा की तरह है। कोई भी इसे केवल पर्याप्त एकाग्रता और अनुभव के साथ महसूस कर सकता है लेकिन इसे कभी नहीं देख सकता है। सामग्री की आत्मा, क्या वह आत्मा की पुतलियों का उपयोग करके मैंने पहले जो कुछ भी देखा था उसके स्ट्रिंग मार्गों के बारे में बात कर रहा था? मैं आश्वस्त नहीं था लेकिन मैंने इसे आजमाने का फैसला किया। $1 से विज्ञापन हटाएं। अल्ट्रा फ्लाई बूट्स पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 9 अल्ट्रा फ्लाई बूट्स। तारीख 18 मार्च 2321। समय शाम के 5:27। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, एडवेंचर गिल्ड एसोसिएशन मॉल, कार्ड लैब। आत्मा की पुतलियों को सक्रिय करने के बाद मैं देख सकता था कि मेरे द्वारा पहले काटे गए चमड़े के टुकड़ों का आत्मा मार्ग गंदा था, जिससे अशुद्ध कट और सुस्त किनारों का कारण बन गया था। मैं मानसिक रूप से चमड़े के टुकड़ों की सीमाओं को परिभाषित करने के लिए इस गंदा आत्मा मार्ग को व्यवस्थित करने की कोशिश करता हूं क्योंकि मैं उपरोक्त डिज़ाइन का उल्लेख करना चाहता हूं। अंत में मैं सभी टुकड़ों को बड़े करीने से काटने में सक्षम था। डिज़ाइन आवश्यकताओं को पूरी तरह से फिट करता था। मैंने 16 विद्यार्थियों को बंद नहीं किया लेकिन उन्हें सक्रिय रखा क्योंकि मैं कार्ड निर्माण प्रक्रिया के सिलाई भाग के लिए आगे बढ़ा और मैं ऐसा करने के लिए सही था। आत्मा विद्यार्थियों के लिए धन्यवाद। मैं आत्मा के मार्गों को मिलते और अभिसरण करते हुए देखने में सक्षम था क्योंकि मैंने चमड़े के टुकड़ों को एक साथ सिल दिया था, जिससे मुझे प्रत्येक टुकड़े के आत्मा मार्गों को पूरी तरह से मिश्रित करने में सक्षम बनाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण और तनावग्रस्त हिस्सा वह था जहां मुझे सामान्य कोर के आत्मा मार्गों को चमड़े के आत्मा मार्गों में मिलाना था। कोर कार्ड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि वे न केवल कार्ड क्षमताओं को घर करते हैं बल्कि कार्ड को वास्तविक आइटम और कार्ड के बीच मॉफ करने में भी मदद करते हैं। फिर अंत में आत्मा की क्षमताओं को आंधी खरगोश कोर से आंधी खरगोश के चमड़े के जूते कोर में स्थानांतरित करने का समय आया। आत्मा की पुतलियों की मदद से मैं आंधी खरगोश कोर के भीतर प्रकाश के इस उज्ज्वल द्रव्यमान और आंधी खरगोश चमड़े के जूते कोर में प्रकाश का एक कण देख सकता था। अगर मैं सही था तो आंधी खरगोश कोर के भीतर प्रकाश का यह उज्ज्वल द्रव्यमान इसकी आत्मा क्षमताएं होनी चाहिए। आंधी खरगोश के चमड़े के जूते कोर में प्रकाश का धब्बा कार्ड मॉर्फिंग क्षमता होनी चाहिए।
अब मुझे बस ये सुनिश्चित करना है कि आंधी खरगोश कोर के भीतर प्रकाश का उज्ज्वल द्रव्यमान बिना किसी रिसाव के आंधी खरगोश चमड़े के जूते कोर में पूरी तरह से स्थानांतरित हो जाए। क्योंकि उज्ज्वल प्रकाश के रिसाव से स्थायित्व रेटिंग में कमी और स्टार रेटिंग में वृद्धि होगी, इससे अधूरा स्थानांतरण का अर्थ है कि आंधी खरगोश कोर के अंदर आत्मा की कुछ क्षमताओं का नुकसान होगा या यहाँ तक कि आंधी खरगोश चमड़े के जूते कोर के अंदर अपूर्ण आत्मा क्षमताएं भी होंगी। एक माध्यम के रूप में अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए मैंने धीरे धीरे आंधी खरगोश कोर के भीतर से प्रकाश के उज्ज्वल द्रव्यमान को आंधी खरगोश चमड़े के जूते कोर में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। एक बार जब प्रकाश का उज्ज्वल द्रव्यमान कोर से बाहर हो गया तो एक कोर के भीतर अपने शांत स्व के विपरीत रोमांचक और जंगली हो गया। मेरे लिए बिना किसी लीक के स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा करना कठिन बना रहा है। अन्य कार्ड प्रशिक्षुओं के विपरीत मेरी आत्मा विद्यार्थियों के लिए धन्यवाद। मैं प्रकाश के उज्ज्वल द्रव्यमान को महसूस करने के लिए अपनी इंद्रियों पर भरोसा करने के बजाय प्रकाश के उज्ज्वल द्रव्यमान को देख सकता था। इसलिए मेरे लिए स्थानांतरण के दौरान किसी भी रिसाव से बचना आसान हो गया, लेकिन फिर भी ये तनावपूर्ण था। कार्ड निर्माण पूर्ण। अंत में मैंने अपने द्वारा बनाए गए कार्ड को देखने के लिए अपनी आत्मा की आंखों को निष्क्रिय कर दिया। कार्ड निर्माण पृष्ठ में 3 सामग्री कार्ड गायब हो गए थे और केवल एक कार्ड गेल खरगोश चमड़े के जूते पीछे रह गए थे। कार्ड का नाम गेल रैबिट लेदर बूट्स। कार्ड का प्रकार आइटम कार्ड। कार्ड रैंक F रैंक कॉमन ग्रेड। कार्ड रेटिंग 1 स्टार। कार्ड स्थायित्व 97110। कार्ड प्रभाव आंधी आत्मा निष्क्रिय द्वारा छुआ गया। अतिरिक्त प्रभाव स्प्रिंट सक्रिय, डबल जंप सक्रिय। आंधी आत्मा द्वारा छुआ गया चपलता जोड़ 1 निष्क्रिय। स्प्रिंट सक्रिय 1 मिनट के लिए चपलता में वृद्धि। कूलडाउन समय 120 सेकंड। डबल जंप सक्रिय हवा में कदम से दूसरी बार कूदने की क्षमता। पब फ्यूचर एड्स। कूलडाउन समय 10 सेकंड। XX मैंने अपने नए बनाए गए कार्ड के चश्मे को देखकर जोर से शाप दिया। मुझे ये देखकर रोंगटे खड़े हो गए कि मॉल में बेचे जा रहे एक ही कार्ड की तुलना में ये कार्ड कितना अधिक शक्तिशाली था। सबसे कम संभव स्टार रेटिंग और लगभग पूर्ण स्थायित्व रेटिंग के साथ 3 क्षमताएं। ये कार्ड सही कार्ड की परिभाषा थी। मैंने 3 क्षमताओं और इस तरह के सही स्टार और स्थायित्व रेटिंग के साथ F रैंक कार्ड नहीं देखा था। मैं समझ गया कि मेरा कार्ड मॉल में बेचे जाने वाले लोगों से बेहतर क्यों था, क्योंकि मेरे विपरीत अन्य कार्ड प्रशिक्षु के पास मूल कार्ड क्षमता की तरह धोखा नहीं था। यदि मेरी आत्मा विद्यार्थियों के लिए नहीं तो मैं कार्ड सामग्री सेट के सभी 3 का उपयोग करने के बाद भी एक भी आइटम कार्ड नहीं बना पाऊंगा। केवल एक चीज जिससे मैं संतुष्ट नहीं था वह थी जूतों के रंग की कमी। अल्ट्राफ्लाई बूट्स के बजाय वे लकड़ी के अल्ट्राफ्लाई बूट्स की तरह दिखते थे और मैं लकड़ी के जूतों का प्रशंसक नहीं था। ये सोचकर मैंने अपनी ग्रिमोयर का उपयोग करके सेल्स लेडी को फ़ोन किया। कृपया प्रतीक्षा करें कि आपका आवंटित बिक्री प्रतिनिधि जल्द ही आप तक पहुंचेगा। अपेक्षित प्रतीक्षा समय 1 मिनट। दस्तक। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? जल्द ही मैंने कार्ड लैब के दरवाजे पर दस्तक सुनी और पहले से कार्यालय की पोशाक में वही बॉबकट श्यामला अंदर चला गया। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं सर? मुझे अपने आंधी खरगोश चमड़े के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले रंगों की आवश्यकता है। आप क्या सलाह देंगे? मैं मेहंदी जेनेरिक रंगों की सिफारिश करूंगा। वे प्राकृतिक, लंबे समय तक चलने वाले, अधिक धूल प्रतिरोधी हैं और उनके लिए एक चमकदार स्पर्श है, लेकिन उनकी कीमत $50 प्रति कैन है। ठीक है, मुझे नीले, काले, सफ़ेद और लाल रंग के 4 डिब्बे लाओ। जरूर सर। रंगों को प्राप्त करने के बाद मैंने पहले गेल खरगोश के चमड़े के जूते कार्ड को फिर से बनाया, लेकिन इस बार एक सफ़ेद शरीर और लाल एकमात्र के साथ। लेकिन अफसोस की बात है कि इसका स्थायित्व घटकर 92/92 हो गया। मैंने कार्ड सामग्री के शेष 2 सेटों के साथ 2 और गेल खरगोश चमड़े के जूते कार्ड बनाए, एक काले शरीर और नीले एकमात्र के साथ, जबकि दूसरा पूरी तरह से लाल था। इस बार दोनों कार्डों की सही स्थायित्व रेटिंग 100/100 थी। अब ये जिन्हें मैं अल्ट्राफ्लाई बूट्स कहता हूँ, मैंने अपने सामने गेल खरगोश के चमड़े के जूते के 3 जोड़े को देखकर सोचा। $1 से विज्ञापन हटाएं। C10 कार्ड नीलामी। अध्याय 10 कार्ड नीलामी। तारीख 18 मार्च 2321। समय रात के 8:45। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी एडवेंचर गिल्ड एसोसिएशन मॉल। 3F रैंक कार्ड बनाने में मुझे लगभग 3.5 घंटे लगे, मुख्य रूप से खरगोश के चमड़े पर डाई लगाने के कारण, और यह पहले से ही देर शाम थी। कार्ड लैब से बाहर चेकआउट करते हुए मुझे एक खाली सोफे मिला और मैं आराम से बैठ गया। कृपया प्रतीक्षा करें क्योंकि आपका आवंटित बिक्री प्रतिनिधि जल्द ही आप तक पहुंच जाएगा। अपेक्षित प्रतीक्षा समय 120 सेकंड। वर्तमान में मैं मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 3F रैंक कार्ड बनाने से मुझ पर इतना बड़ा असर पड़ेगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कई दिनों से सोया नहीं हूं। यदि मेरी जिज्ञासा के लिए नहीं कि कार्ड मुझे कितना ला सकते हैं, तो मैं अभी कार्ड लैब में झपकी ले रहा होता। और अभी मैं दोपहर की तुलना में अधिक आत्मविश्वास और संतुष्ट महसूस कर रहा था, क्योंकि अभी मैंने पूर्ण लाल अल्ट्राफ्लाई बूट सुसज्जित किए थे और वे उड़ते हुए दिख रहे थे। कौन कहता है कि सामान खरीदने से आपको खुशी नहीं मिलेगी?
वे गलत सामान खरीद रहे होंगे। दोपहर के भोजन के लिए बुफे पर आक्रमण करने के बाद भी मुझे भूख लगी और चूंकि रात के खाने का समय था, इसलिए मैंने ग्रिमोयर के माध्यम से एक बड़ा रसदार स्टेक और एक बड़ा कोक ऑर्डर किया। आदेश की पुष्टि की गई। अपेक्षित प्रतीक्षा समय 4 मिनट। कार्यालय की पोशाक में बॉब कट श्यामला मेरी ओर चला गया। वह अभी भी यहाँ है। वह काम से कब निकलती है? बिक्री का काम टफ है। मैंने सोचा कि मैंने उसे सिर हिलाया। विनम्र सिर हिलाकर और मुस्कुराते हुए उसने कहा, सर, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? मैं इन आइटम कार्डों को बेचना चाहता हूँ। मैंने कॉफ़ी टेबल पर 2 गेल खरगोश चमड़े के जूते कार्ड फेंकते हुए कहा। सेल्सलेडी ने मूल्यांकन के लिए 2 कार्ड उठाए। अंत में मैंने उसे अपनी पेशेवर मुस्कान को एक गूंगे भाव से बदलते देखा। हकलाते हुए उसने कहा, सर, क्या आपने ये कार्ड पहले बनाए थे? मैंने भौहें सिकोड़ लीं और पूछा, इतने सारे सवाल क्यों? मैंने कहा कि मैं इन कार्डों को बेचना चाहता हूँ, है ना? अपनी पेशेवर मुस्कान को पुनः प्राप्त करते हुए सेल्सलेडी ने जल्दी से माफ़ी मांगी। क्षमा करें सर, कृपया आपको कीमत देने से पहले मुझे दोबारा जांच करने दें। ठीक है। जबकि सेल्सलेडी कार्डों की प्रामाणिकता के लिए उनका मूल्यांकन करने में व्यस्त थी। वेटर एक ट्रेलर में मेरा ऑर्डर लाया। आपका ऑर्डर सर, एक बड़ा स्टेक और कोक बड़ा। क्या आप डाइनिंग टेबल पसंद करेंगे सर? नहीं, मैं इसे यहाँ लूँगा। मेरी बात सुनने के बाद वेटर ने कॉफ़ी टेबल पर पकवान और पेय रखा और चला गया। व्यस्त सेल्सलेडी की परवाह किए बिना मैंने अपने रात के खाने का आनंद लेना शुरू कर दिया। देरी के लिए क्षमा करें सर, प्रबंधक से बात करने और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हम इन कीमतों के साथ आए हैं। 92 स्थायित्व रेटिंग वाले कार्ड के लिए हम आपको $92,000 प्रदान करते हैं और दूसरे के लिए सही स्थायित्व रेटिंग के साथ हम $1,57,000 प्रदान करते हैं। यदि आप हमारे द्वारा आपको दी जा रही कीमत से संतुष्ट नहीं हैं, तो हम उन्हें हमेशा नीलामी के लिए रख सकते हैं, लेकिन इन कार्डों की नीलामी में कम से कम 2 दिन लगेंगे। हम नीलामी की सलाह देते हैं क्योंकि इससे इन कार्डों की अधिकतम कीमत मिलेगी। सच कहूं तो मैं वास्तव में उनके द्वारा दी गई कीमत से असंतुष्ट था, क्योंकि न केवल मेरे कार्ड में अच्छी क्षमताएं थीं, बल्कि सही स्टार और स्थायित्व रेटिंग थी, और वे मक्खी दिखते थे और उनके द्वारा बेचे गए कार्डों की तुलना में संग्रहणीय वस्तुओं के रूप में भी माना जा सकता था। इस दुनिया में कार्ड की नीलामी बहुत आम है क्योंकि यह विविध और वांछित कार्ड एकत्र करने का सबसे प्रभावी तरीका है। मैं इस पर विचार कर सकता था, लेकिन मुझे अपनी योजना के अगले चरण को जारी रखने के लिए अभी पैसे की जरूरत थी, जो कि मेरी आत्मरक्षा के लिए एक कार्ड खरीदना है। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वह है 2 कार्डों की कीमत में अंतर। ऐसा लगता है कि सही स्थायित्व वाले कार्ड बनाना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन है। मुझे उम्मीद है कि ये कार्ड मेरे रास्ते में कोई परेशानी नहीं लाएंगे। कांटा नीचे रखते हुए, कोक की चुस्की लेते हुए मैंने कहा, ठीक है, मैं कार्ड को सही स्थायित्व के साथ नीलाम करूंगा और दूसरा आपको बेच दूंगा। ज़रूर सर, मैं आपको याद दिला दूं कि गिल्ड एसोसिएशन मॉल नीलामी शुल्क के रूप में 10% लेगा। कोई बात नहीं। ठीक है सर, मैं 2 दिनों में नीलामी के परिणामों के साथ आपसे संपर्क करूंगा। और कुछ सर, मैं कुछ कार्ड और कुछ सौंदर्य प्रसाधन खरीदना चाहता हूं। निष्क्रिय कौशल कार्ड भालू फॉर्म X1। निष्क्रिय कौशल कार्ड कीचड़ मेढक की त्वचा X1। विटामिन ई औषधि X3। बायोटिन औषधि X3। निष्क्रिय कौशल कार्ड भालू फॉर्म X1 $42,999। पब फ्यूचर एड्स। निष्क्रिय कौशल कार्ड कीचड़ मेढक की त्वचा X1 $24,999। विटामिन ई औषधि X3 $7,099। बायोटिन औषधि X3 $12,599। कुल $87,696। शेष राशि $4,304। कार्ड का नाम, भालू का रूप। कार्ड का प्रकार, कौशल कार्ड निष्क्रिय। कार्ड रैंक, F रैंक सामान्य ग्रेड। कार्ड रेटिंग, 16 सितारे। कार्ड स्थायित्व, 8 to 8 सेकंड्स। कार्ड प्रभाव, उपयोगकर्ता बीस्ट फॉर्म मार्शल आर्ट भालू रूप में कुशल हो जाता है। जोड़ प्रभाव, भालू की ताकत और इंद्रियां निष्क्रिय। कार्ड का नाम, मड फ्रॉग स्किन। कार्ड का प्रकार, कौशल कार्ड निष्क्रिय। कार्ड रैंक, F रैंक सामान्य ग्रेड। कार्ड रेटिंग, 12 सितारे। कार्ड स्थायित्व, 8 कार्ड प्रभाव, उपयोगकर्ता त्वचा के छिद्रों से सांस ले सकता है और त्वचा के छिद्रों के आकार को नियंत्रित कर सकता है। अतिरिक्त प्रभाव, त्वचा के श्लेष्म झिल्ली को बनाए रखने। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, भालू फॉर्म कार्ड मेरी आत्मरक्षा के लिए है, जबकि मड फगॉट स्किन कार्ड और सौंदर्य प्रसाधन मेरी त्वचा के लिए हैं। मैं एक व्यर्थ व्यक्ति नहीं हूं जो निष्पक्ष त्वचा की परवाह करता है, लेकिन मैं अभी भी हल्के मुहासे से पीड़ित धक्कों और काले धब्बे से भरी धक्कों से भरी त्वचा के बजाय चिकनी और चमकती त्वचा रखना पसंद करूंगा। अगर कोई आपसे कहता है कि उन्हें बाहरी सुंदरता की परवाह नहीं है तो वे शायद झूठ बोल रहे हैं या नहीं जानते कि वे कितने पाखंडी हैं। एक उद्यमी होने के नाते मुझे पता है कि पहली छाप कितनी मायने रखती है। और जब आप वह व्यक्ति हो सकते हैं जिसके साथ सभी महिलाएं रहना चाहती हैं और सभी पुरुष जैसा बनना चाहते हैं, तो आपको हेय दृष्टि से क्यों देखा जाए।
रात का खाना खत्म करते हुए मैंने अपने फ्लैट में एक कैब की सवारी की और फिर एक लॉग की तरह सो गया। $1 से विज्ञापन हटाएं।